गुड इवनिंग बेटा। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग। आवाज नहीं आ रहा है रितेश? क्या सब लोगों को आवाज सुनाई नहीं दे रहा है? गुड इवनिंग बेटा सबको। हाँ रोहित। शिवांगी मॉर्निंग नहीं है बेटा। अच्छा रोहित कुमार फर्स्ट डे। मुमल, आयुष, गुड इवनिंग बेटा सबको। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। अच्छा वॉइस क्लियर है राजा? ठीक है बेटा चलो। देखिए कल हम लोग लास्ट टाइम थोड़ा सा बहुत फास्ट में थे। एसएन रिएक्शन जो हम लोग पढ़ रहे थे तो उसका हम थोड़ा सा यहाँ से 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिए कि इसके जो मेन मेन पॉइंट हैं उसको आप लोग देख सको और समझ सको। इसी से एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। देखो बेटा एसएन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम क्या कहेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेटा। अब ये कितने टाइप का होता है? देखो 2 टाइप का होता है। एक होता है SN1। SN1 को बोलते हैं यूनी, 1 का मतलब यूनी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इसको बाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी द्विअणुक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं बेटा। चलो अब थोड़ा सा इसको तेजी से समराइज कर लेते हैं। देखो इसमें और हर एक पॉइंट आप लोग याद रखोगे। देखो इसका पहला पॉइंट है बेटा एक आणविक नाभिक स्नेही अभिक्रिया, जो कि स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं कि ये एक आणविक है और ये क्या है, द्विआण्विक नाभिक स्नेही अभिक्रिया है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट बेटा देखो ये जो SN1 रिएक्शन है इसका जो रेट होता है वो अभिकारक के इनिशियल कंसंट्रेशन यानी प्रारंभिक सांद्रण पे ही डिपेंड करेगा बेटा। देखो ये RX हमारा क्या था, यही अभिकारक था, तो इसके इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा अभिक्रिया की दर। और इसमें अभिक्रिया की दर जो है RX के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल के इनिशियल कंसंट्रेशन इसके पावर 1 पे डिपेंड करेगा बेटा। मतलब यहां अभिक्रिया की दर 1 होगी और यहां अभिक्रिया की दर क्या होगी बेटा, 2। ये याद रखना। देखो ये SN1 में अभिक्रिया की दर जो होगी वो 1 होगी और यहां पे दर क्या होगी, 2। दोनों घात जोड़ लेते हैं बेटा। तीसरा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि SN1 रिएक्शन में आणविकता और कोटि बेटा। तो SN1 रिएक्शन की आणविकता क्या होगी, देखो 1 होगी, ठीक है, और SN2 की आणविकता क्या होगी, 2 होगी। अब कोटि तो यही देख रहे हो, इसकी कोटि क्या है, 1 है और इसकी कोटि क्या है, 2 है। तो ध्यान दीजिएगा SN1 की आणविकता और कोटि दोनों 1 होती है और SN2 की आणविकता और कोटि दोनों 2 होती है बेटा। ठीक है चलो तो एक एक करके सब पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। कल थोड़ा सा ज्यादा फास्ट रहा है, इससे कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तो थोड़ा केयर कर लो। देखो चौथे पॉइंट पे देखो SN1 रिएक्शन ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है बेटा। Na नहीं होगा, Ne नहीं होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल Nu होगा। कहा देखो Nu न्यूक्लियोफाइल। राजा पटेल जो डाउट होगा बेटा वो अभी दूर हो जाएगा, बस समझो। देखो SN1 रिएक्शन बेटा 2 स्टेप रिएक्शन होता है, इसमें 2 स्टेप होते हैं।
दो स्टेप कौन कौन से होंगे तो साइड से समझ लो। जैसे हमारे पास RX होगा, पहले RX नहीं, इस तरह देख लो। देखो हमारे पास पहले हम कल क्या लिए थे कि जैसे हमारे पास C है और इसके साथ ये तीन, एक बैलेंसी X लगा रखे हैं, एक बैलेंसी R है, R डैश है और यहाँ H है। तो दो स्टेप रिएक्शन ये कैसे है? तो दो स्टेप रिएक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पहले पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मिलाते हैं बेटा, ध्रुवीय विलायक जिसको बोलते हैं। तो पहला रोल होता है ध्रुवीय विलायक का, जिससे कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोधनायन। तो पहले स्टेप में तो ये हो जाता है। अब दूसरे स्टेप में जब कार्बोकेटायन जब आता है तो उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, तो ये दो स्टेप रिएक्शन, इसी से इसको बोला जाता है बेटा। तो स्टेप तैयार कर लेना। SN1 रिएक्शन दो स्टेप में होगी और SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो जाती है बेटा, एक ही स्टेप में। SN2 में क्या होता है, डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करके कंपाउंड बना देता है बेटा। और SN1 में क्या है, न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट अटैक नहीं करता, वो ध्रुवीय विलायक अटैक करेगा तो वो कार्बोकेटायन बनेगा, उस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो प्रोडक्ट बनता है बेटा। दो स्टेप, तो यहाँ स्टेप दो हो गए और यहाँ स्टेप कितने हैं? नहीं, ये सिंगल स्टेप है और यहाँ दो स्टेप। आगे देखिए, फिफ्थ पॉइंट है बेटा कि SN1 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल हम लेते हैं वो वीक होता है, कमजोर न्यूक्लियोफाइल का यूज किया जाता है बेटा। ठीक है, SN1 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल लेते हैं वो कैसा होता है, कमजोर, वीक, दुर्बल न्यूक्लियोफाइल होता है। और यहां बेटा प्रबल न्यूक्लियोफाइल का यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, होमवर्क भी मिल जाएगा। प्रिया, स्टेप का मतलब ये होता है बेटा ना, जैसे मान लो हम RX से रिएक्शन करा दिए, पहले H2O ले लिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो ये मिलाएंगे तो ये बांड को ब्रेक करेगा, तो पहले क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन। अब इसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक करेगा। तो देखो एक स्टेप तो हमारा ये बना, अब ये जब इस पे अटैक करेगा तो ये दूसरा स्टेप बन गया। ये स्टेप का मतलब यही है बेटा। तो देखो यहां न्यूक्लियोफाइल दुर्बल लिया जाता है। क्यों दुर्बल लिया जाता है बेटा, क्योंकि यहां पे डायरेक्ट अटैक कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल। जो काम करता है वो न्यूक्लियोफाइल करता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल, सॉरी यहां दो स्टेप रिएक्शन है ना, सॉरी देखो दुर्बल इसलिए लिया जाता है बेटा क्योंकि पहले काम किसका होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पहले अटैक करता है, उसके बाद जब कार्बोकेटायन बनेगा तब न्यूक्लियोफाइल का काम आता है। ठीक है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल दुर्बल लिया जाता है और यहां न्यूक्लियोफाइल प्रबल होता है। प्रबल होने का रीजन इसलिए है बेटा क्योंकि यहां पूरा काम न्यूक्लियोफाइल को ही करना पड़ता है, क्योंकि यहां पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हम यूज करते हैं। ठीक है, चलो तो ये फिफ्थ पॉइंट रहा। आपको ये सब PDF मिल जाएगा। ठीक है, और इससे आप लोग रिवाइज कर लेना। आगे देखो, आगे बेटा छठवां जो कि हम लोग बात कर रहे थे, मूमल। ठीक है बेटा, कलर चेंज कर दे रहे हैं। देखो इसमें ध्रुवीय प्रोटिक विलायक का यूज किया जाता है, जिसको हम बार बार बोल रहे थे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो SN1 में, SN1 में पोलर प्रोटिक यानी ध्रुवीय प्रोटिक विलायक। ध्रुवीय प्रोटिक का मतलब क्या होना चाहिए बेटा, जिसके पास, अरे बेटा NU, जहां जहां न्यूक्लियोफाइल है वहां वहां NU रहेगा, न्यूक्लियोफाइल NE नहीं रहेगा। ठीक है, NU न्यूक्लियोफाइल ये रहेगा। अब देखो जैसे H2O, तो H2O में आपको पता है ना डाईपोल, दो पोल भी होते हैं, H है वो प्रोटॉन भी दे सकता है, इस वजह से H2O हो गया। ये एसिटिक एसिड हो गया, ये ध्रुवीय भी होते हैं और प्रोटिक भी होते हैं, प्रोटॉन भी देने वाले होते हैं, तो इन्हीं का यूज किया जाता है SN1 में। देखो बेटा SN2 में ध्रुवीय एप्रोटिक विलायक का यूज किया जाता है। जैसे हमारे पास है एसीटोन, तो देखो एसीटोन पोलर तो है यानी ध्रुव डाईपोल तो बनेगा,
लेकिन ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन नहीं है बेटा, कि ये हाइड्रोजन नहीं दे पाएगा। इस वजह से पोलर होते हुए भी ये प्रोटिक नहीं है। प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब जो H+ दे सके। ठीक है, तो याद रखिएगा एसीटोन, एसीटोन क्या है, पोलर तो है लेकिन ए प्रोटिक है, इसमें H नहीं है, ये H नहीं दे सकता। अगला पॉइंट है 7वां, यदि अभिकारक प्रकाश सक्रिय होना चाहिए भैया, प्रकाश सक्रिय। देखो अगर आप अभिकारक ऑप्टिकली एक्टिव लेते हो, जैसे कल समझा रहे थे ना ऑप्टिकली एक्टिव जिसको प्रकाश सक्रिय बोलते हैं बेटा, वो प्रकाश सक्रिय कब होगा, जिसके पास कायरल कार्बन हो, यानी 4 अलग अलग ग्रुप हो, तो उसी की बात हो रही है। यदि अभिकारक प्रकाश सक्रिय हो मतलब कायरल कार्बन हो तो रेशमिक मिश्रण प्राप्त होता है। SN1 रिएक्शन में अभी कराएंगे बेटा, इस पे खुद क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओगे। जो भी क्वेश्चन बनेगा इन्हीं से क्वेश्चन उठा उठा के पूछेगा, और ये पता रहेगा तो क्वेश्चन ऑलरेडी कर लोगे, उसका टेंशन मत लो। नहीं तो अभी लगेंगे SN1 SN2 ये सब उठा के क्वेश्चन कराने, एक भी पकड़ में नहीं आएगा। चलो देख लेते हैं बेटा, पहले देखो रेशमिक मिश्रण प्राप्त होता है। देखो रेशमिक मिक्सर का क्या मतलब होता है, रेशमिक मिक्सर का मतलब ये होता है, जैसे यहां पे ये जो 3 बांड बना है, देखो ये R हो गया, ये R' हो गया, और ये हमारे पास H है, ये बांड ब्रेक होगा। यहां पे देखो ये R, इसका मिरर इमेज बन जाएगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल यहां लगेगा, यहां न्यूक्लियोफाइल ये है, और इमेज देखो कुछ इस टाइप से आएगा, R', ठीक है। मतलब यहां पे इन्वर्जन, मतलब इसी का उल्टा इमेज बना है। इन दोनों के मिश्रण को ही बोला जाता है बेटा रेशमिक मिक्सर। एक डेक्स्ट्री रोटेशन करता है यानी डी फॉर्म क्लॉकवाइज, और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विवेक। अब देखो बेटा इतना टाइम नहीं है बेटा, एक एक चीज पे बात करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। PDF हम ऐसा बनाया है ना कि पढ़ लोगे तो चीजें आसानी से आ जाएंगी, कोई स्पेशल केस नहीं है। देखो ये दोनों मिश्रण बोला जाता है बेटा रेशमिक मिक्सर। क्योंकि इस टॉपिक को देखो कल हम इसका मैकेनिज्म भी समझा रहे थे, बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो गया इस टॉपिक पे। यहां पे देखो यदि अभिकारक प्रकाश सक्रिय हुआ तो रेशमिक मिश्रण न मिलके इन्वर्जन कंपाउंड मिलेगा बेटा। इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपके पास एक कार्बन थे, ये जो 3 बांड हम लगा रहे थे, H था, R था, R' था, तो इसी का अपोजिट मिलेगा। ठीक है, इसी का क्या मिलेगा, अपोजिट, तो वही होता है इन्वर्जन। चलो देखो यहां पे जैसे ये दिखाया गया है, राजा पटेल क्या डाउट है बेटा, अब इसी तरह डाउट क्या है जल्दी से पूछो, ध्यान से, तुम लोग तो समझते नहीं हो, पूरा सामने तुम लोगों के हर चीज दिखा है, कल से ही इसको समझाया जा रहा है, क्लास 12 में पढ़ के आ रहे हो। चलो डाउट जो है जल्दी से पूछो। देखो बेटा यहाँ पे जैसे हमारे पास एक कार्बन था और इसकी बैलेंसी देखो, एक H से, एक R से और एक R' से कंप्लीट कर रहा था, यहाँ क्या था, न्यूक्लियोफाइल था। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या बन गया, मिरर इमेज, तो जस्ट इसका अपोजिट, जब मिरर रखोगे तो ये वाला पार्ट उस साइड चला जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल देखो यहाँ आ गया, इसके साथ लगा, यहाँ हो गया H, यहाँ हो गया R, और यहाँ क्या हो गया, कैपिटल R। ठीक है, तो अब देखो ये जो इमेज बना है जस्ट इसका ये उल्टा इमेज बना है, तो इसको हम रिटेंशन बोलते हैं बेटा, रिटेंशन इमेज। रिटेंशन का मतलब होता है मूमल, सेकेंड, सेवेंथ, देखो इसका, चलो इसी चीज को जो 7th वाला डिफरेंस है मूमल, इस सेकेंड 7th वाले को ही यहां ये 7th वाला ही है,
यहां से ध्यान से समझो, 7th वाला ही है। देखो मतलब SN1 रिएक्शन जो होता है बेटा, इसमें रेशमिक मिश्रण बनता है। रेशमिक मिश्रण क्या है, तो इस चीज को अभी इस तरीके से समझो। देखो यहां हमारे हथेली पे ध्यान देना, पहले हमारे पास देखो एक कायरल कार्बन था, तो वही बोला है कि जब प्रकाश सक्रिय हो, प्रकाश सक्रिय का मतलब कायरल कार्बन होना चाहिए जिसकी 4 वैलेंसी चारों अलग अलग ग्रुप से हो। तो देखो एक H से है, एक R से है, एक R' से है, एक न्यूक्लियोफाइल लगा है। अब आप सोचो पहले यहाँ हाइड्रोजन लगा होगा, जब न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा तो पहले कुछ कंडीशन देखो, कुछ इस टाइप से बांड उंड बने हैं, 3 इधर बने हैं, एक हाइड्रोजन लगा है। अब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है अटैक करने बेटा, तो जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करने आएगा तो सबसे पहला काम तो यही हो गया होगा कि ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मिलाएंगे, तो बांड क्या हो गया, कमजोर हो गया, बांड तो ब्रेक हो गया। और जब बांड अगर ब्रेक हो गया तो कार्बोकेटायन बन के तैयार हो गया, कार्बोकेटायन बन गया तो फ्रंट और बैक दोनों अटैक कर सकता है। अब मान लो जब वो फ्रंट अटैक कर रहा है, फ्रंट अटैक का मतलब पहले इस तरह से यहां से हाइड्रोजन हटा और यहीं पे जाके वो अटैक कर रहा है, तो बताओ जब यहां जाके वो अटैक करेगा, ठीक है, तो देखो पहले हाइड्रोजन के यहां हटते ही इमेज कुछ इस तरह बन गया। अब न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा तो फिर इमेज कैसा बन जाएगा, पहले जैसा ही होगा। देखो यही कंडीशन तो है, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा तो जो पहले इस तरह थे न्यूक्लियोफाइल के जुड़ते ही इस शेप में आ जाएंगे, और यही शेप पहले भी इनका था जब हाइड्रोजन लगा था। हाइड्रोजन लगा था तो कुछ शेप इनका यही था बेटा, देखो H R R' और यहाँ क्या था, हाइड्रोजन था। अब न्यूक्लियोफाइल आया, ये जैसे ही हाइड्रोजन हट गया इसके जगह पे जाके न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, तो फिर पहले वाला इमेज वो बना लिया, इमेज को रिटेन कर लिया, जो पहले था उसी को रिटेन कर लिया, इस वजह से इसको रिटेंशन कहा जाता है। अब मान लो न्यूक्लियोफाइल ये फ्रंट न जाके बैक अटैक कर रहा है, तो बताओ यहां पे देखो ये प्लेन बना हुआ है, जब वो बैक अटैक करेगा यहां जुड़ेगा तो इनका शेप कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो वही काम हुआ है, बैक अटैक किया तो जो इस तरह थे वो इस डायरेक्शन में हो गए, मतलब इस इमेज के अपोजिट हो गए, इसको इन्वर्जन कहा जाता है। और जहां रिटेंशन और इन्वर्जन हुआ तो इसी के मिश्रण को, रिटेंशन और इन्वर्जन के मिश्रण को रेशमिक मिश्रण कहा जाता है। अब कमेंट करके बताओ आया कि नहीं, कमेंट करके सब लोग बताओ तो रेशमिक मिश्रण आया कि नहीं। पहले उनका कुछ कंडीशन इस तरह था, हाइड्रोजन हटा तो इस तरह हुए, और जब जाके वो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो फिर पहले जैसा हो गया, तो वह बन गया आपका रिटेंशन, रिटेन कर लिया। अब मान लो हाइड्रोजन यहाँ है और वो बैक अटैक, हाइड्रोजन हटा तो इस तरह स्ट्रक्चर बना, बैक अटैक करेगा तो फिर स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, यानी सीधा इसका इन्वर्जन उल्टा। तो रिटेंशन और इन्वर्जन को ही हम क्या बोलते हैं, रेशमिक मिश्रण बोलते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ, कमेंट फास्ट। रंजना ठीक है बेटा, और जल्दी जल्दी कमेंट करो, मूमल कमेंट करो, आप समझ में आया, ठीक है। निर्भय चलो बेटा थोड़ा सा फास्ट रहो आप लोग, अब एक ही चीज को बार बार रिपीट कराओगे, उसी सेफ्टी के लिए हम पीडीएफ पूरा बना दिए कि जिसको समझ में नहीं आ पाएगा वो पीडीएफ से अपने उसी हिसाब से पढ़ लेगा। चलो थोड़ा सा फास्ट हो बेटा, चलो बस याद रखना, ये टॉपिक याद रखना कि SN1 में क्या बनता है, SN2 में क्या बनता है। चलो आगे देखो, और देखो ये तो SN1 की बात रही, रेशमिक मिश्रण। SN2 में देखो बेटा, सिर्फ SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन, मतलब यही कंपाउंड बनते हैं, क्योंकि आपको पता है कि SN2 रिएक्शन में वो फ्रंट अटैक तो कर ही नहीं सकता क्योंकि वहां हाइड्रोजन लगा है, जब भी वो अटैक करेगा बैक करेगा, बैक अटैक करेगा तो यही इमेज बनेगा जो ये बना है, मतलब क्या है, इन्वर्जन। तो याद रखना SN2 में इन्वर्जन और SN1 में रेशमिक मिश्रण, बस। चलो अच्छी बात है, सबका क्लियर हो गया।
चलो कुछ लोग क्वेश्चन का बोल रहे थे कराने के लिए। अब देखो यहां से देखो, ये पॉइंट याद रख लो, यहां से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। पॉइंट क्या है, SN1 तथा SN2 अभिक्रियाओं के लिए क्रियाशीलता का क्रम। ठीक है, तो इसमें कह रहा है SN1 तथा SN2, चलो यहां हम लिख दे रहे हैं SN1 समझना, तथा SN2 अभिक्रियाओं के लिए प्राइमरी मान लो 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री तथा टर्सरी 3 डिग्री हैलो एल्केनों की क्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार है बेटा। देखो SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। याद रखना, अगर SN1 रिएक्शन है तो 3 डिग्री ज्यादा क्या होगा, क्रियाशील होगा, सबसे कम क्रियाशील 1 डिग्री। लेकिन अगर SN2 रिएक्शन है तो वहां बेटा 1 डिग्री ज्यादा क्रियाशील होगा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। इसको MI पे ट्रिक करो तुरंत, यहां से उलझ सकते हो, क्वेश्चन पूछेगा तो। ठीक है, बस ये तैयार कर लेना। SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और SN2 में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये क्रियाशीलता का क्रम है बेटा। अब ज्यादातर क्वेश्चनों में आपको बस पता करना आना चाहिए कि ये SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन को पता कैसे करोगे, देख के कैसे पता करोगे। तो पता करने का आसान सा तरीका 4-5 पॉइंट लिखवाए, उसमें न्यूक्लियोफाइल पहले पकड़ो कि प्रबल न्यूक्लियोफाइल है कि दुर्बल न्यूक्लियोफाइल है, क्या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। उसमें से कोई भी एक कंडीशन पकड़ में आया तो तुरंत बता दोगे कि SN1 है कि SN2 है। और जब SN1 SN2 आ जाएगा तो ये ऑर्डर बता दोगे। चलो आगे देखते हैं। SN1 में 3 डिग्री, SN2 में 1 डिग्री, याद रखना। चलो एक क्वेश्चन आ गया, आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे, चलो इसका आंसर करो, सब लोग इसका आंसर करो, सब लोग इसका आंसर करो। हाइड्रोजन यौगिकों के निम्न युग्मों में से कौन सा यौगिक तीव्रता से SN1 अभिक्रिया करेगा? चलो बताओ। देखो पहले वाले में ये तेजी से अभिक्रिया करेगा कि ये, चलो इसको हम A नाम दे दे रहे हैं, इसको B नाम दे दे रहे हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ तो कि पहले वाले क्वेश्चन में SN1 अभिक्रिया A फास्ट करेगा कि B करेगा? रिटेंशन एंड इन्वर्जन की हिंदी क्या तो उसको बोला जाता है बेटा, चलो अभी बता रहे हैं हिंदी में। चलो चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। अब अच्छा A वाला सब लोग A लगा रहे हैं, अच्छा देखो बेटा ये पहला वाला रिएक्शन, इसमें A और B है, कहा कि SN1 रिएक्शन ये फास्ट करेगा कि ये फास्ट करेगा? मूमल B वाला। चलो समझो, थोड़ा सा जस्ट पीछे आओ, पहले यहां डिग्री देखो, डिग्री देखो, देखो ये यहां पे ये 60 फॉर्म में ये दिखाया गया है, यहां क्या होगा आपका कार्बन होगा। देखो जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा है, ध्यान से देखो, जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है वह कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 2 3, ये सब कार्बन है बेटा। तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है वह 3 कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये 3 डिग्री है बेटा। यहां देखो जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा है वह 1 और 2, सिर्फ 2 कार्बन से जुड़ा है, इस वजह से बेटा ये 2 डिग्री है। तो अब बताओ 3 डिग्री SN1 रिएक्शन के लिए, अब 3 डिग्री और 2 डिग्री में ज्यादा फास्ट कौन रिएक्शन करेगा? तो बैक आके देख लो, SN1 के लिए 3 डिग्री सबसे फास्ट काम करेगा। SN1 के लिए 3 डिग्री फास्ट काम करेगा। तो अब देखो इसमें 3 डिग्री कौन सा है बेटा? ये, तो ये सबसे फास्ट काम करेगा, ये कम।
तो ए वाला, वैसे मैक्सिमम लोग ए वाला किए हैं। रोहित कुमार, बी नहीं बेटा बी 2 डिग्री है बेटा। हाँ, अगर यही SN2 रिएक्शन दे देता, क्या दे देता, SN2, तो SN2 पे बी वाला फास्ट हो जाता है ए वाला से। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें बेटा, इसको बड़ा लाइटली नहीं लेना है, बच्चे गड़बड़ा जाते हैं SN1 SN2 में। ठीक है, चलो दूसरा वाला में बताओ, सेकेंड वाला में इसको ए बना लो और इसको बी बना लो, इसको ए बना लो, इसको बी बना लो, और जल्दी से बताओ अब कौन सा है। अंजलि, अच्छा चलो सेकेंड वाले का बताओ बेटा। चलो हम फास्ट पढ़ाते हैं बेटा, थोड़ा सा फास्ट बढ़ा जाए, क्योंकि टाइम भी लगभग आज कंप्लीट कुछ करना है। कृष्णा ए ऑप्शन, बहुत सारे लोग ए बता रहे हैं। मुमल बी, प्रिया ए, रेखा बी। चलो हम डिसाइड करते हैं अब। अरे बहुत सारे लोग बी भी हो गए राजा ए। हम देखते हैं बेटा, दीपक 3 डिग्री एंड 2 डिग्री। चलो बेटा देखो, देखो जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा है वह सिर्फ एक दो कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये 2 डिग्री है। जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा है वह सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री है अब सबका आ गया होगा, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो SN1 फास्ट कौन करेगा, 2 डिग्री 1 डिग्री से। अगर यही SN2 रिएक्शन होता तो 1 डिग्री ज्यादा होता 2 डिग्री से। चलो खत्म करते हैं इसको। ये क्या है भाई, अच्छा इन सबों का ये आंसर समझाया है। जो लोग नहीं समझ पाए हैं तो ये समझ लेंगे, लिख लिख के दिया है ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, चलो वही इसका आंसर है बेटा। अब हम लोग सेकेंड पढ़ने वाले हैं यहां से। चलो सब लोगों ने अच्छा काम किया है। सेकेंड में देखते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अभी तक हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन पढ़ रहे थे बेटा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक अब हटा दिए। राजा पटेल कहां डाउट है बेटा, डाउट जो है उसको डायरेक्ट भेज दो। देखो अब हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेटा। चलो तो यहां पे क्या क्या चीज है, ये थियरी अपना देखते रहना, मेन पॉइंट आपको समझा दे रहे हैं। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सत्य प्रभात, ठीक है बेटा, उसका हिंदी अभी बता दिया जा रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हम करते क्या है कि देखो हमारे पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन के प्रति अफेक्शन रखे, लगाव रखे, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो। तो बताओ इलेक्ट्रॉन की जरूरत किसको होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब आप बताओ, अगर इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको कहां मिलेगा। तो ये याद रखना, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसको रिंग के पास मिलते हैं, रिंग, बेंजीन रिंग, हमेशा याद रखना। क्यों मिलते हैं, क्योंकि देखो बेंजीन में क्या होता है बेटा, ये डबल बॉन्ड अल्टरनेटिंग ऑर्डर में, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होते हैं। और डबल बॉन्ड में देखो सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा, डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। और पाई बॉन्ड क्या होते हैं बेटा, बहुत कमजोर होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड, और यहाँ एक खासियत ये है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली घूमते रहते हैं। इसी को तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी कहा जाता है बेटा। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन का रोटेशन मिलता है। अब देखो जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो तुरंत पहुंच जाता है कहां, रिंग के पास। तो देखो
ये है इलेक्ट्रोफाइल, इसको इलेक्ट्रॉन की तलाश है, तो वो कहाँ आएगा, रिंग के पास आएगा। अब ध्यान देना, वो रिंग पे अगर आएगा, यहां बेंजीन रिंग पे, तो बेंजीन रिंग पे दो जगह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बड़ी ज्यादा होती है बेटा, एक या तो आर्थो पोजीशन या तो पैरा पोजीशन पे। तो होगा क्या, देखो जैसे मान लो यहां पे हम Cl लगा दिए, तो आर्थो पोजीशन कौन सा होगा बेटा, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। चलो, तो वो ये कहां जुड़ सकता है, या तो यहां जुड़ सकता है आर्थो पर, या कहां जुड़ सकता है, यहां पैरा पे जुड़ सकता है, ठीक है। आर्थो का मतलब होता है बेटा दोनों के बीच कोई गैप ना हो, पैरा का मतलब, मेटा का मतलब होता है एक गैप, पैरा का मतलब दो गैप। तो ये इलेक्ट्रोफाइल दो जगह जुड़ेगा, या तो आर्थो पोजीशन पे, देखो इसके बाद कोई गैप नहीं है तो ये आर्थो पोजीशन, ये भी आर्थो पोजीशन होगा। अब देखो एक गैप हो गया तो ये क्या है, पैरा है, तो या तो यहां जुड़ेगा या यहां जुड़ेगा, ठीक है। अब देखो, तो जो लोग इतना पकड़ लिए ना, तो बाकी कुछ नहीं करना है। देखो यहां थियरी सब लिखा गया है। अब देखो, यहां हैलोएरीन सामान्यतः निम्नलिखित इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का यही मतलब है बेटा, कि कोई इलेक्ट्रोफाइल है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो सीधा सीधा बेंजीन के पास आएगा, जहां एकांतर क्रम में इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो वो करेगा क्या, देखो हर जगह कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी तो लगे होंगे ना बेटा, इसको प्रतिस्थापन हम क्यों कहते हैं, उसका मतलब थोड़ा सा समझ लो। अब आप बताओ, ये आके जुड़ेगा तो ये कहां जुड़ेगा, यहां कहीं कोई जगह खाली है, नहीं खाली है। तो ये पहला काम तो ये करेगा, आर्थो या पैरा पोजीशन पे पहले तो हाइड्रोजन को हटाएगा, मतलब जैसे ही यहां बांड बनाने की कोशिश करेगा वैसे ही हाइड्रोजन यहां से क्या होंगे, हटेंगे। तो ये कर क्या रहा है, हाइड्रोजन को हटा के जुड़ रहा है, इसी वजह से इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है बेटा। तो कभी आपको विकल्प में मिल जाए कि इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सबसे ज्यादा कहां होती है, तो आंसर होगा बेंजीन रिंग पे। बेंजीन रिंग जितना प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहीं नहीं होती बेटा। प्रतिस्थापन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हाइड्रोजन को हटा के उसके जगह पे जुड़ता है। चलो आगे देखते हैं। देखो बेटा, अब ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कुछ पॉइंट आपको पढ़ना है, जैसे हाइलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट यहां लिखा नहीं है, यहां लिख दे रहे हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और एक होगा बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एल्काइलेशन एसाइलेशन। राजा, देखो बेटा अगर क्वेश्चन कंफर्म नहीं होगा ना, तो क्वेश्चन में आपको कोई न्यूक्लियोफाइल तो देगा ही ना। तो न्यूक्लियोफाइल देख के पता करो स्ट्रांग है कि वीक है। मतलब वो जो 4-5 ऑप्शन दिए थे ना, उन 4-5 ऑप्शन में से कोई न कोई ऑप्शन तुम्हें जरूर दिख जाएगा, जिसे देख के समझ लोगे कि ये SN1 है कि SN2। चलो यहां देखो, तो इसमें हम जो ये 4-5 टाइप के होते हैं उसमें से अब देखने वाले हैं बेटा। देखो यहाँ थियरी में लिखा गया है, प्रतिस्थापन हाइड्रोजन परमाणु के सापेक्ष आर्थो तथा पैरा स्थितियां पर होता है, ठीक है। ये सब जो आपको समझा रहे थे कि मेटा पे नहीं, या तो आर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा, वही चीज यहां समझा रहा है। अब यहां पे देखो बेटा, जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है बेटा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, उसमें से देखो पहला हम लोग देख रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण, या इसी को बोलते हैं बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। पहले फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन देखेंगे, फिर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन देखेंगे। देखो एल्काइलेशन का क्या मतलब है, थोड़ा सा सेजल, क्या दिक्कत है बेटा, सेजल कमेंट करो।
दीपक, फ्रीडल क्राफ्ट में टॉलुइन बनेगा। अरे जो बनेगा तो आगे देखा जाएगा, पहले देखो। देखो बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, हम यहां से कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं। ध्यान से सब लोग समझो, बेंजीन के ऊपर Cl लिख दिए, क्लोरोबेंजीन हो गया। अब इसके साथ एल्काइल ग्रुप ले लो। क्या ले लो? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल में क्या है? मेथाइल जैसे हो गया CH3Cl, तो CH3 मेथाइल है, मतलब एल्काइल है, तो इसी से इसको एल्काइलेशन बोला जाता है बेटा। एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप से रिएक्शन करा रहे हो। करना कुछ नहीं है, जो लोग एकदम नहीं जानते होंगे वो भी ये काम कर लेंगे। बस ये याद रखो, हेलोबेंजीन ले लो, हेलोबेंजीन का एल्काइलेशन, एल्काइलेशन का मतलब मेथाइल क्लोराइड ले लो। अब करना क्या है बेटा, यहां एक चीज है, देखो यहां पे लिखा नहीं है, ठीक है, हाँ लिखा है AlCl3। ये रिएक्शन बेटा AlCl3 के प्रेजेंस में होगा। राजा पटेल, अभी छोड़ो बेटा, अभी जो बताया जा रहा है वो कहोगे तो उसको हम मैकेनिज्म से समझा देंगे। कहाँ वहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा प्रेजेंट हो जाते हैं आर्थो और पैरा पे, मेटा की अपेक्षा। तो जो प्रोडक्ट बनने लगते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो प्रोडक्ट जो बनता है ना, सबसे ज्यादा पैरा पे प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद आर्थो पे बनेगा, तब मेटा पे बनता है। इसी वजह से वो जो अटैक दिखाया जाता है या तो आर्थो पे या पैरा, आर्थो और पैरा पे दिखाया जाता है, समझो। तो देखो यहां पे आपको क्या करना है बेटा, देखो ये बेंजीन रिंग है, ये AlCl3 में देखो, आपको पता है ना AlCl3 एल्यूमिनियम, ये लेविस एसिड है बेटा, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेगा कि ये तुरंत इस बॉन्ड को क्लीवेज करा देगा और Cl इसके पास आ जाएगा, AlCl4 बन जाएगा। और अब जो ये CH3 है माइनस आया तो इस पे प्लस आ गया, इस पे क्या देखो, यहां से ये CH3Cl था, अब AlCl3 जो होगा बेटा, देखो एल्यूमिनियम यहाँ 3 बॉन्ड लगाए हो, ऑक्टेट तो कंप्लीट है नहीं इसका, तो ये एक Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो CH3 पे देखो पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव, ये इसके साथ चला गया, ये पॉजिटिव आया। अब देखो तुम लोग इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल देखो, निर्जल, हाँ बेटा, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इस तरह पकड़ो बेटा, जैसे आपको CH3 पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब ये हटा तो इसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं से ढूंढेगा ना, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर देगा। तो बस देखो यहां से हमारा इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया। अब इसी इलेक्ट्रोफाइल को एक बार आर्थो पे लगा दो, एक बार पैरा पे लगा दो, काम खत्म। तो बस ढूंढना यही है कि ये क्या करेगा, इस Cl को लेगा, यहाँ पॉजिटिव आया यानी ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब इसी को एक बार देखो, यहाँ Cl लिखे, एक बार आर्थो पे लगा दो, किसको, CH3 को, और एक बार इसी CH3 को किस पे लगाओ, देखो एक बार इसी को पैरा पे लगा दो, बस खत्म काम। ठीक है, तो ये आर्थो पे आ गया, ये पैरा पे, तो देखो एक कंपाउंड ये बना। अब इसमें पूछा जाता है किसके प्रेजेंस में बनते हैं, तो थोड़ा बहुत तो याद रखना होगा, और एग्जाम में भी ये पूछा ही जाएगा। चलो अब इसमें ध्यान दो, सिमेट्री की वजह से जो पैरा वाला कंपाउंड है बेटा, वो हमेशा मेजर बनता है। मेजर का मतलब मुख्य उत्पाद, अधिक अमाउंट में यही बनता है। इसी समय लेकिन मालूम है, अगर हम केस अगर फिनाल का ले लें, आप लोग तो क्लास 12 में ये पढ़े ही होंगे, फिनाल, फिनाल देखो इसी साल जेई मेंस में ये क्वेश्चन पूछा था, फिनाल वाला उठा के पूछा था, वो राइमर टीमेन रिएक्शन वाला बेटा। उसमें हमेशा ध्यान देना, फिनाल के केस में आर्थो वाला मेजर बन जाता है। ठीक है, ये कंपटीशन में इसी तरीके से ये उलझाते हैं बेटा। अगर मैकेनिज्म वगैरह पे बढ़िया कमांड नहीं है तो कभी भी क्वेश्चन में उलझ जाओगे।
तो जैसे राइमर, यहाँ पे हर जगह पैरा वाला मेजर बन रहा है। राइमर टाइमेन में जाओगे ना, इसी से वो रिएक्शन बड़ा फेमस है। तो वहां पे क्या बनता है, आर्थो वाला मेजर हो जाता है, पैरा वाला माइनर हो जाता है। रीजन है कि इनके बीच आर्थो वाला, देखो जैसे ही आप फिनाल लोगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं बेटा, ठीक है। अगर यहाँ कुछ ऐसा रहा जो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा तो ये मेजर हो जाएगा, तो ये ध्यान देना। चलो जब वो आएगा तो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ फ्रीडल क्राफ्ट ने बस कुछ नहीं, आंख मूंद के CH3+ इलेक्ट्रोफाइल, एक बार आर्थो लगाओ एक बार पैरा लगाओ, काम खत्म। एग्जाम में आपको मेजर और माइनर दोनों पूछ सकता है, मुख्य उत्पाद और जो साइड से बनता है। तो याद रखो पैरा वाला मुख्य होगा, ये स उत्पाद होगा। तो पूछेगा, कहेगा स उत्पाद बताइए, ठीक है। आगे देखो बेटा, ये तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन था। अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन में बेटा एसाइल ग्रुप होता है। हाँ, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है बेटा। तो वहां ध्यान देना, वहां आर्थो वाला मेजर होगा। इसी साल जेईई मेंस में पूछा था वो। चलो अब देखो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप, देखो एसाइल ग्रुप में क्या है बेटा, हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड हो, ठीक है। अब एक तरफ तो आप R लगा दो, दूसरे तरफ अगर हैलोजन लगा दिए तो इसी को बोला जाता है एसाइल ग्रुप। हमेशा याद रखना, एसाइल ग्रुप का क्या मतलब, कार्बोनिल ग्रुप है, एक साइड R है, एल्किल ग्रुप है, दूसरे साइड Cl लगा दिए, यही है एसाइल ग्रुप। करना क्या है, तो देखो अब आपको इस Cl दिख रहा है, तो आप बताओ अगर AlCl3 इसमें मिला दोगे तो ये क्या करेगा, Cl को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस पे नेगेटिव आया, ये इसके साथ चला आया, यहाँ आ गया पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आने का मतलब ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। इलेक्ट्रोफाइल बनने का मतलब क्या, जब E+ आ गया तो एक बार आर्थो पे लगा दो, एक बार पैरा लगा दो, पैरा वाला क्या है, मेजर है। देखो यही सब दिखाया है। यहाँ हमारे पास एसिटिल क्लोराइड है, AlCl3 से रिएक्शन करा है, ये कहाँ चला आएगा, इसके साथ आके AlCl4 बना देगा, इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव का। एक बार यहाँ आर्थो पे लगा दो, एक बार कहाँ लगा दो, पैरा लगा दो, खत्म। अरे वो बाई प्रोडक्ट में वो कुछ बन रहे होंगे, छोड़ो उसको शिवानी। आप यहाँ एक बार आर्थो और एक बार पैरा लगा के मुख्य और स उत्पाद बना दो। चलो आगे बढ़े बेटा, क्या बन रहा है इसको डिटेल में अपने इस PDF में देख लेना, कैसे बना, ये सब क्या है, ये चीजें हमने यहां से एक्सप्लेन कर दिया। देखो बाकी बेटा हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण तो ठीक है, हैलोजनीकरण में देख लो, आप हैलोजन से रिएक्शन करा दो। सत्य प्रभात, 2 रिंग नहीं हो रहा है बेटा, वो दिखा रहा है कि वो ये दिखा रहा है बेटा ना कि 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, या तो आर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा। तो आर्थो और पैरा 2 बना के दिखा दो, पैरा वाला को मुख्य बना के दिखा दो, आर्थो को स कर दो। चलो आगे देखो, हैलोजनीकरण में क्या है, हैलोजन से रिएक्शन। अरे बेटा वो 2 रिंग जो दिखा रहा है ना, वो दोनों पे कंपाउंड को दिखा रहा है, तुम एक पे दिखा सकते हो, आर्थो और पैरा। चलो हैलोजनीकरण में बेटा हैलोजन से रिएक्शन कराओ और Cl को एक बार आर्थो पे लगा दो, एक बार पैरा पे लगा दो, खत्म काम। इसमें अंजलि ये जितना भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इस पूरे टॉपिक में आपको मुख्य उत्पाद और स उत्पाद यही पूछता है, ठीक है, पूरे कंपटीशन में। जैसे अब यही उठा के कह दिया कि हैलोजनीकरण में मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, अब आंसर बताओ। तो हैलोजनीकरण में आपका मुख्य उत्पाद यहां से बनेगा बेटा, Cl2 से रिएक्शन कराएंगे, आर्थो वाला माइनर होगा, जो पैरा पे लगाएंगे तो मेटा होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखो ये वाला मुख्य होगा तो ये आयुपेक लिखा गया है, और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, आप बोलोगे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, इसको बोलोगे आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन।
तो पूछ देगा कि चारों में से ऑप्शन बताइए। ठीक है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा कि आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा कि मेटा डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा, यही क्वेश्चन उठा के पूछेगा। ठीक है, और इस पे अगर कमांड नहीं होगा तो इस पे हमेशा आप उलझोगे बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान से। चलो देखो, इसी तरीके से हम नाइट्रीकरण देखते हैं बेटा। नाइट्रीकरण में देखो आपको एक 60 ट्रिक बता रहे हैं, एक 60 ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा सुनो, क्लोरोनीकरण में Cl को आर्थो पे और पैरा पे लगा दो, नाइट्रीकरण में NO2 को लगाओ। ठीक है, नाइट्रीकरण। चलो तो देखो यहां पे यही किया, NO3 से NO2 मिलेगा जो आर्थो और पैरा पे लगा दिया। इसी तरह एक है बेटा सल्फोनीकरण, तो सल्फोनीकरण में SO3H को एक बार आर्थो और एक बार पैरा पे लगा दो। बाकी सब चीजें देख लेना, आगे बढ़ते हैं। ये खास है बेटा कृष्णा। अरे बेटा अभी तो 7:20 हो रहा है ना, अभी तो टाइम है ना 10 मिनट। चलो अब ध्यान देना बेटा, यहां से हम लोग बहुत मेन रिएक्शन पे आ गए हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब थोड़ा सब लोग 5 मिनट, केवल 5 मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने पे कम ध्यान देके जो 5 मिनट तक जो हम बात करने वाले हैं उसको ध्यान से बस सुन लो। केवल 5 मिनट का टाइम लेंगे, ध्यान से समझो। एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको हम विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। देखो हाइलो एल्केन को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर यह हाइड्रोजन हैलाइड के विलोपन द्वारा एल्कीनो का निर्माण करते हैं। चलो इसको हम अपने तरीके से समझा रहे हैं बेटा। देखो ठीक है, अब कमेंट वगैरह मत करो, अब शांति से केवल 5 मिनट यहां ध्यान दो। देखो एलिमिनेशन रिएक्शन में देखो बेटा होगा क्या, ध्यान से देखना। जैसे मान लो हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके साथ लग गया हाइड्रोजन बेटा। एरो पे लिखा हुआ है एल्कोहलिक KOH। ठीक है, अब आपसे डायरेक्ट पूछ दिया कि यहां क्या बनेगा। इस समय जो एग्जाम में ज्यादा पूछ रहा है ना, वो यहां A B ये करके पूछ रहा है। चलो अब बताओ यहां क्या बनेगा। तो देखो यहां से कुछ बातों का ध्यान देना, कुछ बातों का, कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं बेटा। अगर एरो पे एल्कोहलिक KOH लिखा हुआ दिख गया, ठीक है, एल्कोहलिक KOH, ध्यान देना दो चीज एरो पे लिखता है, एक एल्कोहलिक देता है और एक्वस देता है। ठीक है, तो देखो अगर एल्कोहलिक KOH रहेगा तो KOH एल्कोहल की वजह से बहुत ज्यादा बल्की हो जाता है, भारी हो जाता है, और वह न्यूक्लियोफाइल का काम कभी नहीं करेगा, वह बेस का काम करता है बेटा। अंजलि अरे यही सब तो बता रहे हैं, पहचानने का तरीका ही तो सिखा रहे हैं। वही कह रहे हैं कि 5 मिनट तक आप लोग क्वेश्चन न करके बस शांति से समझो क्या बता रहे हैं। अगर कभी भी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरो पे एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH ऐसा लिखा हुआ मिल गया तो समझ लो वो KOH हो NaOH हो जो कुछ भी वो होगा, वो एज ए बेस काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल कभी नहीं बन सकता हो। ठीक है, अब देखो यहां पे जो पूरा खेल होगा, पूरा काम होगा उस एल्कोहलिक KOH की वजह से ही होगा। अगर एक्वस लिख दिया तो यहां प्रोडक्टें चेंज हो जाएंगे। अब देखो
तो होता क्या है बेटा, यहां से एक दो टॉपिक और। पहला चीज तो एल्कोहलिक KOH है, तो एल्कोहलिक KOH है तो OH किसका काम करेगा, एज ए बेस काम करेगा। बेस का मतलब OH माइनस, अब बेस हो गया क्षार, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, क्षार। तो अब अगर ये क्षार है तो इसको किसकी तलाश होगी, एसिड की। एसिड का मतलब H प्लस, अरे OH है तो H प्लस इसको चाहिए, जिससे H2O बना देगा। तो H प्लस देखो बेटा एसिडिक होता है, अम्लीय, OH माइनस क्षारीय। अब इसको H प्लस कहां दिख रहा है, तो देखो यहां से एक टर्म आएगा अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, इन दोनों का टर्म बेटा। तो इसको थोड़ा सा समझ लो। देखो देखो जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा होगा, ध्यान से समझो, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा होगा वह कार्बन, उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। याद रखो, जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा होगा उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाएगा, और उस अल्फा कार्बन के पास जितना हाइड्रोजन होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया। सबको समझ में आया। इस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है तो यह कार्बन अल्फा कार्बन है, तो ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। दूसरी बात, अल्फा कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन को बीटा कार्बन कहेंगे, और उस हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहेंगे। चलो इतना ध्यान देना, जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा वह अल्फा कार्बन, और वह अल्फा कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा वो बीटा कार्बन। चलो यही, अगर ये जिसको पकड़ में आया वो पूरा काम कर लेगा। अब देखो हो क्या रहा है यहां, थोड़ा ध्यान से बेटा, बस ये लास्ट चल रहा है। देखो हमें पता है कि आयरो पे हमें एल्कोहलिक KOH दिख गया, हम तुरंत समझ गए कि ये एज ए बेस है। तो बेस है तो OH माइनस यहां से आया, इसको एसिड की तलाश होगी। कहां एसिड मिलेगा, तो देखो जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है वह कार्बन अल्फा कार्बन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है। हमेशा याद रखना ये OH माइनस यहां अटैक नहीं कर सकता, H तो यहां भी है। क्यों, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन लगा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी यहाँ ज्यादा होगी, तो ये इसको अप्रोच नहीं करेगा। तो कहाँ अप्रोच करेगा बेटा, हमेशा बीटा कार्बन को। तो माइंड पे सेट कर लो, अल्फा कार्बन पे वो अटैक न करके कहाँ अटैक करेगा, बीटा कार्बन पे। बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा उस पे अटैक करेगा, बीटा हाइड्रोजन को। तो अब देखो अब इसी को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, CH3 है तो CH2 करके H को नीचे कर दिए, मतलब वो CH3 हमारा हो गया। अब OH माइनस एज ए बेस जब जाएगा यहां अटैक करेगा इस H पे, तो H क्या करेगा, अरे बेटा H और OH H2O बनाएंगे। तो जब ये OH इसके साथ बांड बनाएगा तो ये बांड कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां शिफ्ट हो जाएगा बेटा, क्योंकि H तो चला आया OH के साथ, H2O बाहर गया। तो यहां वाला इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएंगे, यहां शिफ्ट होंगे। अब देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे तो कार्बन देखो 2 बांड 4 5 बांड तो कार्बन बनाएगा नहीं। एक बांड जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे बांड बनेगा, वैसे ही हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर गायब हो गया। हाइड्रोजन बड़ा अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो बताओ यहाँ क्या बन गया, हाइड्रोजन को ये लेके गया तो CH2 बना, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ गया तो डबल बॉन्ड बना, और क्या है CH2 है। देखो इसको क्या कहा जाएगा, मेथेट एथीन बन गया हमारा। हेमंत अब कैसे समझाएं कि समझ में नहीं आया, अब इससे बढ़िया हम नहीं समझा पाएंगे बेटा। अरे इसमें क्या किया जा रहा है, सीधा सीधा बता रहे हैं कि OH माइनस है, H को लेके H2O बाहर आया है, एक बांड फ्री हुआ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, डबल बांड लग गया। तो जैसे ही डबल बांड लगेगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला गया। 5 बांड कार्बन थोड़ा बनाएगा, एक नया बांड बनेगा तो एक बांड हटेगा ही ना। कौन सा बांड हटेगा, हाइड्रोजन हटाएगा, वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। चलो नहीं समझ में आया तो PDF देखना समझना। चलो
यहां से देखो क्या बन गया, मेथेट एथीन का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद देखो इसी चीज को देखो यहां बैक करके समझाया जा रहा है, ठीक है। देखो यहां पे क्या था, CH3 था, ये था। अब इसमें सब ये दिखाया गया है कि ये CH2, इसको बीटा कार्बन कहेंगे, इसको अल्फा कार्बन कहेंगे, हाइड्रोजन लगा है। यहाँ एल्कोहलिक KOS लिखा है, तो देखो नोट पे सब लिखा गया है कि एल्कोहलिक माध्यम में होने की वजह से KOS क्षार की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। अब समझो तो यहाँ पे देखो हुआ क्या है, KOS से OH माइनस यहाँ गया, तो ये H वाला बांड कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ बांड शिफ्ट हो गया, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो यहाँ बन गया डबल बांड। इस वजह से इसको बेटा डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन या बीटा एलिमिनेशन इसको बोला जाता है, ठीक है। बस लास्ट है बेटा, बस 2 मिनट का और टाइम लेंगे, बस सिर्फ 2 मिनट। अब देखो इसी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, इसी से टाइम ले रहे थे, सतजफ एवं हाफ मैन उत्पाद, ठीक है। सतजफ एवं हाफ मैन उत्पाद। देखो बेटा सतजफ और हाफ मैन क्या है, देखो इस रिएक्शन का देखो, हमारे पास क्या था, CH3 था, CH2 है, CH है, CH3, देखो कुछ इस तरह, CH3 CH2 और क्या है, CH है, और यहां क्या है, CH3 है बेटा, और यहां लग गया हैलोजन। अब देखो एल्कोहलिक KOH एरो पे देखते ही समझ जाओ कि क्या है, ये बेस है, तो ये आके यहां अटैक करेगा, देखो OH आया यहां अटैक किया। अब कुछ नहीं करना है बेटा, जैसे ही अटैक किया मतलब H को खींचा, तो इन दोनों के बीच है जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, H अगर गायब हो रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड बन गया। तो जब वही डबल बॉन्ड बन गया तो देखो 2 3 4 5 बॉन्ड तो कार्बन बनाएगा नहीं, जैसे ही यही बॉन्ड बना ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके गायब हो गया। तो गायब हुआ तो देखो क्या बना, CH3 CH, अब यहां डबल बॉन्ड CH, और क्या बना, ये CH3 बन गया। अच्छा टाइम ओवर हो गया, 2 मिनट रुक जाओ बेटा, ये क्लियर हो जाए। दूसरी बात, अब आप बताओ हाइड्रोजन तो यहां था, तो ये भी तो आपका देखो जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा ये अल्फा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, दोनों बीटा कार्बन है बेटा, तो वो क्यों यहीं अटैक करेगा, बात तो आप पूछ सकते थे। यहां भी अटैक कर सकता है और यहां भी कर सकता है, दोनों जगह कर सकता है। तो पहला कंडीशन तो हम दिखाए हैं कि जब ये यहां अटैक कर रहा है। दूसरा कंडीशन बेटा, हाँ बेटा बीटा, तो अब देखो इस पे भी तो अटैक कर सकता था, क्योंकि यहां तो फंक्शनल ग्रुप है नहीं, ये बीटा कार्बन ये भी है। तो अब देखो यहां अटैक किया तो ये बना, और यहां अगर अटैक करेगा तो देखो फिर H को लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, यहां डबल बॉन्ड बना, Cl गायब, तो देखो डबल बॉन्ड यहां लग गया। अब यहां बस लास्ट, बस 1 मिनट लास्ट, इसी को समझना, ये मेन है। देखो बेटा यहां पे देखो, इसमें अब आप देखना जो दोनों आपको प्रोडक्ट दिखेंगे उसमें देखना किसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा बेटा वो मुख्य उत्पाद होगा, और उसी को हम सतजफ उत्पाद बोलते हैं बेटा। और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम होगा वह साइड प्रोडक्ट होगा, उसी को हम हाफ मैन उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। तो अब मेन काम इसका है कि अब आप दोनों में से ढूंढ लो कि इसमें से किसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है और किसमें कम है। जिसमें ज्यादा होगा वो सतजफ होगा, जिसमें कम होगा वो हाफ मैन होगा, और कुछ नहीं करना है। ढूंढने का तरीका तो देखो, एक ये हमारा बना, तो जैसे जब डबल बॉन्ड आ जाए बेटा ना और उसमें अल्फा हाइड्रोजन वगैरह ढूंढना हो तो तुरंत इसका एक रिंग बना दो। क्या बना दो, एक रिंग बनाओ, डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन को एक रिंग बना दो, और उस रिंग से देखो कितने कार्बन टच में आ रहे हैं। जितने कार्बन टच में आएंगे उतना अल्फा कार्बन होगा बेटा।
तो बस डबल बॉन्ड हमने देखा, एक रिंग बना दिया, देखा कि इस रिंग से ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन टच में आ रहा है। तो देखो एक अल्फा कार्बन ये, अल्फा कार्बन ये, तो अल्फा हाइड्रोजन देखो कितना है 3 और 3 6, तो देखो यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन मिल गए। इस केस में जब ये यहां अटैक किया, ये बना, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है। यहां इस केस में देखो, अगर ये डबल बॉन्ड को रिंग बनाओगे तो ये कार्बन, ये रिंग एक ही कार्बन से टच कर रहा है, जिसमें हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो यहां अल्फा हाइड्रोजन आपको 2 मिलने वाले हैं। आया समझ में? देखो यहां अल्फा हाइड्रोजन 6 है और नीचे वाले में 2 है। हाँ, तो अब ध्यान देना, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा वो उतना ही स्टेबल होगा। तो ज्यादा कहाँ है? यहाँ है यहाँ 6 है, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इसी को बोला जाएगा सतजफ उत्पाद, और कम वाले को हाफ मैन। तो जैसे हम एक जनरल से क्वेश्चन से आपको समझा दिए देखो बेटा, आपको ऐसे ही रिएक्शन वो देगा, और रिएक्शन दे के तुरंत आपसे पूछ देगा कि इसमें सतजफ कौन सा बनाएगा और हाफ मैन कौन सा बनाएगा। ठीक है, तो उसका सीधा सा मतलब होगा सतजफ और हाफ मैन का जनरल सा, बस अल्फा हाइड्रोजन ढूंढ लो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वो सतजफ, जिसमें कम वो हाफ मैन। प्रिया, देखो बेटा, अटैक जो वो करेगा ना, तो अटैक हमेशा कहां करेगा? बीटा कार्बन पे ही करेगा। बीटा कार्बन होना चाहिए, उसी पे अटैक करेगा। ठीक है, चलो चलो, आप लोग घबरा जाते हो हैं? चलो ठीक है बेटा, ठीक है, क्लास क्लोज करते हैं। चलो कल आप लोगों को करा दे रहे हैं कुछ क्वेश्चन।